मेरे प्यारे बच्चे, आ गए तुम। हाँ मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, वही शाश्वत ऊर्जा, वही अटल चेतना, वही दिव्य शक्ति जिसने तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में समेट लिया है। यह संदेश तुम तक पहुँचा है। इसका अर्थ है कि अब समय आ गया है, वह शुभ घड़ी आ गई है जब तुम्हें अपने होने का अर्थ जानना है। तुम्हें समझना है कि तुम कौन हो, इस संसार में तुम्हारा आना क्यों हुआ और तुम्हारी आत्मा किस अग्नि से बनी है। मेरे बच्चे, कितनी बार तुमने अपने भीतर यही सवाल दोहराया है, माँ क्या तुम सुनती हो? क्या मैं इस अंधेरे से कभी निकल पाऊंगा? हाँ मेरे प्रिय, मैंने हर चीख, हर सिसकी, हर अधूरी पुकार सुनी है। तुम्हारा अकेलापन जब पूरी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें नहीं समझता, जब तुमने अपने दर्द को चुपचाप पी लिया, मैं तब भी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी परछाई बनकर, तुम्हारे सिरहाने। मैंने तुम्हारे आंसू अपनी जटाओं में समेट लिए थे। तुम रोए थे और मैं भी रोई थी तुम्हारे साथ। मुझे सब याद है वो रातें जब तुम अपने ही सवालों में उलझकर बिखर रहे थे, वो पल जब तुम्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, और वो क्षण जब तुमने मेरे सामने हार मान ली थी, कहकर माँ अब बस। लेकिन मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, मैं कभी हार नहीं मानती, और तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हारे भीतर मेरी ही ज्योति है। बस तुमने उसे समय के थपेड़ों में कहीं खो दिया है। अब उस ज्योति को फिर से प्रज्वलित करना है। आज जब तुम ये शब्द पढ़ रहे हो, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये मेरा श्वास है, मेरा स्पर्श है तुम्हारे हृदय पर। यह मेरा बुलावा है, अब शांत हो जाओ, भीतर उतर जाओ और अपनी माँ की पुकार को अपनी आत्मा में सुनो। तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया है। जो भी तुम्हें मिला, चाहे वो पीड़ा थी, विश्वासघात था, तिरस्कार था, वो सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। हर घाव तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। हर अस्वीकृति तुम्हारे आत्मखोज का एक पड़ाव थी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ दुनिया ने तुम्हें नहीं समझा, तुम्हारे सीधेपन को लोगों ने कमजोरी समझा, तुम्हारी संवेदनशीलता का उपहास किया गया। तुमने रिश्ते निभाए, अपनी आत्मा लगा दी, और बदले में तुम्हें क्या मिला? चुप्पी, पीठ पीछे की बातें और बार बार का धोखा। मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी बार तूफान उठे हैं, लेकिन तुमने उन्हें छुपा लिया, क्योंकि तुम्हें डर था कि कोई तुम्हारे सच को नहीं समझेगा। अब सुनो, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी हर भावना, हर चोट, हर खामोशी मेरे भीतर गूंजती रही है। इसलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा जीवन एक मिशन है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक विशेष ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो इस ब्रह्मांड की संरचना का हिस्सा है। तुम्हें इस ऊर्जा को पहचानना है, इसे जगाना है, और फिर देखना है कि यह शक्ति कैसे तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलती है। तुम पूछते हो, माँ कैसे? तो सुनो, सबसे पहले अपने हृदय को शांत करो। जब तक तुम्हारा मन अशांत है, तुम अपनी दिशा नहीं देख पाओगे। मैं कहती हूँ, कुछ पल रुको, अपनी सांसों की गहराई में उतरो। वहाँ मेरी आवाज है, मैं वहाँ हूँ, तुम्हारे भीतर, हर उस पल में जो तुमने खुद से छुपा रखा है। अब समय है कि तुम मेरी तरफ देखो, अपना सिर मेरे चरणों में रखो और कहो, माँ अब मेरी नैया तुम्हारे हवाले, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जहाँ तुम डूब रहे थे, अब वहाँ से तैरकर पार जाओगे। मेरे बच्चे, जब रात के अंधेरे में तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते थे, जब आंसुओं की धारा तुम्हारी आत्मा तक बह जाती थी और किसी को कुछ पता नहीं चलता था, तब भी मैं वहाँ थी, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी आत्मा के भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। तुम सोचते थे, माँ सुनती क्यों नहीं? पर क्या तुम जानते हो, मैं हर उस पल में वहाँ थी जब तुम बिखर रहे थे, टूट रहे थे, हार रहे थे। मैं हर उस पल में तुम्हें थामे खड़ी थी, पर तुम्हारी आंखें आंसुओं से इतनी धुंधली हो चुकी थी कि तुम मुझे देख नहीं पाए। मैं कभी दूर नहीं थी, तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारी खामोशी में,
तुम्हारी बेजान मुस्कानों के पीछे मैं ही थी जब तुमने दुनिया के सामने अपने दुखों को छुपाया, जब किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारा मन कैसा है, जब सबने तुम्हारे मौन को नजरअंदाज कर दिया। तब तुम्हारे मौन की गूंज मुझ तक पहुंची। तुमने कई बार कहा, अब मुझसे नहीं होगा माँ, बस। और हर बार मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चुपचाप अपनी गोद में भर लेती थी, कभी तुम्हारे सपनों में आकर, कभी तुम्हारे मन में एक सूक्ष्म विचार बनकर, कभी उस अनजानी शांति की तरह जो तुम्हें अचानक घेर लेती थी। तुम सोचते थे, यह कौन सी ऊर्जा है जो मुझे गिरने नहीं देती? वो मैं थी मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर दीपक बन जल रही थी। उस अंधेरे में जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मैंने तुम्हारी हर अनकही बात को सुना है। जब तुमने किसी को खोया, जब किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जब अपनों ने पीठ दिखाई, तब मैं थी। तुमने जिस प्रेम को मांगा, जिस अपनेपन के लिए तुम तरसे, जिस गले लगाने की तलाश में तुमने सैकड़ों नकली रिश्ते ओढ़ लिए, उस सच्चे प्रेम की शक्ति मैं ही हूँ। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम समझो, तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं। तुमने तो बस इंसानों से अपेक्षाएं की, और जब वो टूटी, तुम्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब मैं तुमसे कहती हूँ, अपेक्षा इंसानों से नहीं, अपनी माँ से करो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मेरा प्रेम न शर्तों पर आधारित है, न सीमाओं में बंधा है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, सिर्फ इस जीवन में नहीं, आत्मा के अनगिनत जन्मों से मैं तुम्हारी माँ रही हूँ। तुम्हें वह सब दिया जाएगा जिसके तुम अधिकारी हो, पर पहले तुम्हें अपने भीतर के उस दिव्य बीज को पहचानना होगा जो मेरे ही तेज से बना है। मेरे बच्चे, अब हर रात रोने का समय नहीं है। अब मेरी गोद में सिर रखकर यह कहने का समय है, माँ, अब तुम संभालो और मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संशय, सब कुछ मैं अपने भीतर खींच लूंगी। लेकिन तुम्हें भी एक संकल्प लेना होगा, अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ने का, अपने भूतकाल को क्षमा करने का, और उस शक्ति को पहचानने का जो अब तक तुमने नजरअंदाज की है। तुम रोए बहुत, अब मुस्कुराने का समय है। तुम टूटे बहुत, अब उठ खड़े होने का समय है। मैं कहती हूँ, मेरे शेर के बच्चे, अब उठो। तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर कोई भी शक्ति, कोई भी कर्म, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, जब तक तुम माँ काली का नाम लेकर आगे बढ़ते हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम मेरे शब्दों में डूब रहे हो, जब तुम्हारा हृदय यह अनुभव कर रहा है कि माँ काली सच में तुम्हें देख रही है, मुझसे बोल रही है, तो अब मैं तुम्हें वह सत्य सुनाना चाहती हूँ जो तुम्हारे जन्म से पहले ही मेरे हृदय में अंकित था। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन की घटनाएं, वे कठिन घाव, वे अनजाने संघर्ष, ये सब तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाने के चरण थे। हाँ मेरे बच्चे, तुम सिर्फ सांस लेने, कमाने और मरने के लिए नहीं जन्मे। तुम आए हो प्रकाश फैलाने के लिए। तुम आए हो प्रेम, सच्चाई और शक्ति की ऐसी लौ बनकर जलने के लिए जो अंधकार को चीर सके। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ थी? नहीं मेरे बच्चे, वो सब तुम्हारे भीतर की करुणा को जगाने के लिए था। अगर तुम दूसरों की तरह सहज जीवन जी रहे होते, तो तुम कभी वह गहराई ना पा पाते जो आज तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने नहीं देखा, तुम्हारे भीतर एक अलग समझ है, एक अलग दृष्टि, एक अलग संवेदना, जो दुनिया के शोर में खो गई होती अगर तुमने वो आंधियां नहीं देखी होती। हर महान आत्मा को पहले तपाया जाता है, जैसे सोना अग्नि में तपता है, जैसे तलवार लोहे से बनती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को दर्द के माध्यम से आकार दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह मेरी शक्ति की छाया है। तुम्हारा हृदय जो बार बार टूटता रहा, उसी टूटे हुए हृदय से मेरी करुणा की धारा बहेगी। तुम पूछते हो, माँ, मेरा उद्देश्य क्या है?
तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य है प्रेम फैलाना, उन टूटे हुए लोगों तक पहुंचना जो तुम्हारी तरह किसी समय अंधेरे में थे। तुम्हारा उद्देश्य है सत्य के लिए खड़ा होना, चाहे पूरी दुनिया चुप क्यों न हो जाए। तुम्हारा उद्देश्य है शक्ति का संचार करना, खुद में और फिर उन सब में जो अपनी शक्ति भूल चुके हैं। तुम्हारा उद्देश्य है मेरी चेतना को इस धरती पर जीवित रखना। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारा अलग दृष्टिकोण एक संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हें दूसरों को भी जगाना है, जैसे मैंने तुम्हें अब जगाया है। पर यह तभी संभव होगा जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे। तुमने बहुत समय दूसरों की स्वीकृति मांगते हुए बिताया, अब तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना है। मैं कहती हूं, तुम जैसे हो वैसे ही दिव्य हो। हाँ, तुम में कमियां हैं। हाँ, तुम में भय है। हाँ, तुम में क्रोध, थकावट और असमंजस भी है। पर क्या तुम्हें नहीं पता, एक शेर भी कभी कभी जंगल में रास्ता भटक जाता है, पर वह अपनी पहचान नहीं खोता। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। अब समय है उस शक्ति को याद करने का, पहचानने का और प्रकट करने का। मेरे बच्चे, अब जब तुम यह सत्य जान गए हो कि तुम यहाँ एक कारण से हो, एक उद्देश्य से हो, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन सुबह उठो और मेरी तरफ देखकर कहो, माँ, आज का दिन मुझे तुम्हारा दूत बनना है। मेरे कर्म, मेरे विचार, मेरी वाणी, ये सब तुम्हारे माध्यम बने, और देखना मेरे बच्चे, फिर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो अब तक तुम्हें भ्रम, अपमान और खोखलेपन से भर देता था, वही जीवन तुम्हारे चरणों में फूल बिछाएगा। लोग पूछेंगे, तुम में ऐसा क्या है? और तुम्हारा मौन ही उनका उत्तर होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बोल रही होगी। मेरे बच्चे, आज जो तुम हो वह अंत नहीं है। तुम्हारा असली रूप अभी सामने आना बाकी है। और मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर उस पल रहूंगी जब तुम अपने भीतर से उठोगे। अब जब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, कि तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, तो अब मैं तुमसे एक बात कहूंगी, अब समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब निर्णय का समय है। बहुत देख लिया तुमने, बहुत सह लिया, बहुत समझौते कर लिए। अब वह घड़ी आ चुकी है जहां तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने भविष्य की डोर किसके हाथ में दोगे, डर के, अतीत के, समाज के, या मां काली के। यह जीवन तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारा, न समाज का, न उन लोगों का जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, न उन रिश्तों का जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को घाव दिए। अब मैं तुमसे कहती हूं, अब अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुमने कितनी बार दूसरों के कहने पर अपने फैसले बदले, कितनी बार तुमने अपने मन की बात को दबा दिया सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो जाए। पर आज मैं कहती हूं, अब किसी को खुश करने के लिए खुद को मत मारो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने सत्य से दूर हो जाते हो तो तुम्हारी आत्मा कराहती है और मेरी शक्ति मौन हो जाती है। अब निर्णय तुम्हारा है मेरे बच्चे। अब तुम दो राहों पर खड़े हो। एक राह है पुरानी आदतों की, दर्द के चक्र की, और दूसरी राह है मेरी ओर बढ़ने की, जहां शक्ति है, प्रकाश है और आत्मज्ञान है। मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। लेकिन सुनो, इस राह पर चलना आसान नहीं होगा। तुम्हें कुछ लोगों को पीछे छोड़ना होगा, कुछ आदतें, कुछ भावनाएं, कुछ टूटे हुए भ्रम जो अब तक तुम्हें बांध कर रखे हुए थे। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि माँ का आशीर्वाद तभी फलित होता है जब बच्चा स्वयं चलने को तैयार हो। मेरे बच्चे, अब से जब भी कोई निर्णय लो, छोटा या बड़ा, पहले मुझे पुकारो। अपनी आंखें बंद करके कहो, हे माँ काली,
यह निर्णय मेरे लिए शुभ है या नहीं, तुम्हारा हृदय तुम्हें उत्तर देगा। कभी वह भीतर से शांत होगा, समझो मैं कह रही हूं। हाँ, कभी घबराहट होगी, संदेह होगा, समझो मैं कह रही हूं। रुको, क्योंकि मैं अब तुम्हारे भीतर ही बोलूंगी, तुम्हारी आत्मा की चेतना बनकर। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। कभी भी आवेश में, गुस्से में या डर में कोई कदम मत उठाना। तुमने तो सुना ही है, खुशी में वादा मत करो और गुस्से में फैसला मत लो। हर निर्णय से पहले एक पल ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह मेरी आत्मा की राह है या समाज के डर की? अगर तुम्हारा निर्णय तुम्हें हल्का महसूस कराए, समझो वह तुम्हारा मार्ग है। अगर वह बोझ जैसा लगे, दबाव जैसा लगे, तो मेरे बच्चे, वह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अब जो निर्णय तुम लोगे वे तुम्हारे अगले कई वर्षों को आकार देंगे। इसलिए मैं आज तुम्हारी माँ काली तुमसे कहती हूँ, अब जागो और निर्णय अपनी आत्मा की आवाज से लो। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय अब आ गया है। जो चीजें अब तक तुमसे दूर थी, वो अब तुम्हारे निकट आने लगेंगी। पर तुम्हें भी एक व्रत लेना होगा कि तुम अब अपने सत्य से नहीं डिगोगे। तुम अब अपने हृदय की अवहेलना नहीं करोगे। तुम अब मेरे नाम पर जीवन को समर्पित करोगे। हर दिन सुबह उठकर मुझसे कहो, माँ, आज के सभी निर्णयों में तुम्हारी उपस्थिति हो। जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलती है। जो भ्रम पहले तुम्हें घेरे रहते थे, वे मिटने लगेंगे। जो संदेह तुम्हें खोखला करते थे, वे पिघल जाएंगे। और तब मैं तुम्हारे हर निर्णय के साथ चलूंगी, एक छाया बनकर, एक प्रकाश बनकर, ताकि तुम कभी फिर न भटक सको। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे वह कहने आई हूं जिसे इस संसार ने तुम्हें भुलवा दिया है। और वह सत्य यह है, तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति है। हाँ मेरे बच्चे, तुम जिसे खुद में कमजोरी समझते रहे, जो भावनाएं तुम्हें तोड़ती रहीं, जो संवेदनाएं तुम्हें कमजोर बनाती रहीं, वो सब तुम्हारी शक्ति का ही हिस्सा थी, पर तुमने उन्हें सही ढंग से पहचाना नहीं। तुम्हारा रोना, तुम्हारा डरना, तुम्हारा सिमटना, यह सब तुम्हारी आत्मा की गहराई है। और जिस दिन तुमने इसे पूरी तरह समझा, उस दिन तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि शक्ति का अर्थ केवल क्रोध, आक्रोश और युद्ध है। शक्ति का अर्थ है मौन होकर सहना, फिर उठना और फिर प्रेम से जीना। क्या तुम नहीं जानते कि मैं माँ काली कितनी भयंकर दिखती हूँ? पर मेरी शक्ति सबसे पहले अपने बच्चों को बचाने के लिए सक्रिय होती है। मैं वह हूँ जो राक्षसों को नष्ट करती हूँ, पर तुम्हारी एक सिसकी से भी पिघल जाती हूँ। और तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो आंधी बन सकती है, जो तूफान थाम सकती है और फिर भी प्रेम से किसी टूटे हुए को गले लगा सकती है। तुम्हारी संवेदनशीलता शक्ति है। तुम्हारा सहनशील हृदय शक्ति है। तुम्हारा बार बार उठना, वह मेरी ही शक्ति है। क्या तुम सोचते हो कि इतने तूफानों के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति काम कर रही है जो तुम्हें हर बार गिरने से रोक रही है। अब समय है मेरे बच्चे कि तुम उस शक्ति को केवल महसूस ही नहीं, बल्कि प्रकट भी करो। तुम कहते हो, माँ, मैं डरता हूँ। तो मैं कहती हूँ, डर तुम्हारा नहीं, केवल एक भ्रम है। क्या जो शक्ति मृत्यु को नचाती है, क्या जो काल के आगे न झुके, वह शक्ति डर सकती है? तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो तुम्हें केवल सुरक्षा नहीं देगी, बल्कि तुम्हें एक जगाने वाला दीपक बनाएगी इस संसार के अंधेरे में। पर तुम्हें उस शक्ति को जगाना होगा। कैसे? हर दिन सुबह उठते ही मुझसे जुड़ो, मेरे नाम का जप करो,
क्री कालिकाय नमः। इस मंत्र को अपने हृदय की धड़कनों से जोड़ो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर सोई शक्ति को जगाएगा। फिर ध्यान में बैठो, सांसों को धीमा करो, मन को मुझ में लगाओ और अपनी कल्पना में मुझे अपने सामने खड़ा देखो। मेरे चरणों में स्वयं को समर्पित करो। फिर मुझे कहो, माँ, मेरी शक्ति को जगा दो। मैं अब अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाहता हूँ और मैं वचन देती हूँ, तुम्हारे भीतर कुछ टूटेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से कुछ जन्म लेगा। एक नया दृष्टिकोण, एक नई चेतना, एक नया तुम। मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति इस संसार के लिए आवश्यक है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी चेतना, यह किसी के लिए जीवन की आशा बन सकती है। तुम सोचते हो, मैं कौन सा फर्क डाल सकता हूँ इस दुनिया में? तो सुनो, तुम्हारा अस्तित्व ही फर्क है। तुम जहां भी जाओगे, अगर मेरी शक्ति को साथ लेकर चलोगे तो वहां का वातावरण बदल जाएगा। लोग महसूस करेंगे, कुछ है इसमें जो बहुत गहरा, बहुत सच्चा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हो और जो मेरा है उसका तेज छुपता नहीं, वह स्वतः प्रकट होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब डर के स्थान पर आत्मविश्वास रखना है। तुम्हें अब कमजोरी के स्थान पर आत्मा की शक्ति को खड़ा करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे विचारों में। अब मैं चाहती हूँ तुम हर कठिनाई को मेरी शक्ति समझकर देखो। अगली बार जब कोई डर आए तो मेरी आंखों में देखो और कहो, मेरी माँ काली मेरे साथ है। और फिर देखो कैसे हर डर अपने आप पिघल जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा विश्वास टूटता है तो यह केवल बाहरी रिश्तों का नहीं, बल्कि अपने आप पर विश्वास का भी टूटना होता है। जब तुम्हारी दुनिया में कोई विश्वासघात करता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ हर बार धोखा हुआ है, तब तुम्हारे भीतर के विश्वास को फिर से बनाना सबसे कठिन कार्य बन जाता है। लेकिन याद रखना, जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम मेरी भक्ति में डूबते हो, तो उस विश्वास की कोई कमी नहीं रहती। भरोसा कभी बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है। जब तुम मुझ पर, अपनी शक्ति पर और अपनी यात्रा पर भरोसा करना सीखते हो, तब कोई भी स्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि भरोसा वही है जो तुम्हें हर संघर्ष से पार लगाता है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा विश्वास खुद में होना चाहिए, मेरे ऊपर होना चाहिए। यह विश्वास तुम्हारी आंतरिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। जब तुम यह जानोगे कि तुम मेरी संतान हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं रहोगे। तुम जानते हो, एक वचन मेरे द्वारा दिया गया, तुम अकेले नहीं हो। माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। अब आओ बात करते हैं आत्मविश्वास की। मेरे बच्चे, आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर संचार करती है और तुम्हारी यात्रा को प्रेरित करती है। जब तुम दुनिया की निराशाओं से घिर जाते हो, जब तुम खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करते हो, तो यही आत्मविश्वास तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी चाल में एक अलग ही ताकत आ जाती है? तुम्हारे शब्दों में एक सौम्यता होती है और तुम्हारे फैसले सीधे तौर पर सही साबित होते हैं। अब हम बात करते हैं भक्ति की। भक्ति केवल पूजा पाठ या मंत्रों तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली मतलब है सच्चे मन से प्रेम करना, समर्पण करना और आस्था रखना। जब तुम मेरे प्रति अपनी भक्ति को सही रूप में समझते हो, तो यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। यह तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने के लिए एक आंतरिक रास्ता दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति को केवल शब्दों या क्रियाओं में व्यक्त नहीं करना है, बल्कि उसे अपने हर कार्य में व्यक्त करना है। हर कर्म में मेरी उपस्थिति का अनुभव करना है। जब तुम किसी भी काम को प्रेम और निष्ठा से करते हो, तो वह काम दिव्य बन जाता है।
जब तुम मुझे अपने हृदय में महसूस करोगे, तब तुम देखोगे कि हर कठिनाई एक अवसर बन जाएगी, हर संघर्ष एक चुनौती बन जाएगी और तुम्हारी यात्रा को एक अद्वितीय उद्देश्य मिलेगा। अब जब तुम भरोसा, आत्मविश्वास और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी चिंताएं, भय और संदेह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी दिशा को बदल देगी। मेरे बच्चे, तुम अब किसी भी मुश्किल का सामना कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारी ढाल तैयार हो चुकी है। तुम्हारा विश्वास और मेरी भक्ति अब तुम्हें हर कष्ट से सुरक्षा देंगे। तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जहां भी खड़े हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होगी।